नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल LLB बाला पर। आज हम अपकृत्य विधि के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं। यदि आपको इस वीडियो की स्पीड कम लगती है तब आप इसे 1.5x या 2x पर देख सकते हैं एवं यदि आपको सवाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार के कार्य में एक साथ भाग लेते हैं वह उस अपकृत्य के लिए दायित्वाधीन हो जाते हैं जो उसके क्रम में कारित हुआ हो, बिना यह विचार किए कि जब तक संयुक्त कार्य हैं प्रत्येक ने क्या भाग लिया तथा उसका दायित्व। ऑप्शन ए संयुक्त होगा, बी संयुक्त तथा पृथक होगा, सी प्रत्येक के द्वारा लिए जाने वाले भाग के अनुपात में होगा, ऑप्शन डी स्वतंत्र नुकसानी कार्य करने के लिए होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, संयुक्त तथा पृथक होगा, यानी जॉइंट एंड सेपरेटली होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त अपकृत्यकारी एवं स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर हेतु प्रमुख वाद है। ऑप्शन ए मेरीवेदर बनाम निक्सन, ऑप्शन बी राजकुमार बनाम अली हसन, ऑप्शन सी रायलैंड्स बनाम फ्लेचर और ऑप्शन डी ईस्वी बनाम वाइट। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेरीवेदर बनाम निक्सन, अर्थात मेरीवेदर बनाम निक्सन संयुक्त अपकृत्यकारी एवं स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए क्षति बिना हानि के, ऑप्शन बी हानि बिना क्षति के, ऑप्शन सी सहयोगी असावधानी और ऑप्शन डी कठोर दायित्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्षति बिना हानि के, अर्थात ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद क्षति बिना हानि के है। यह एक इम्पोर्टेंट केस है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट, अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसका उद्भव हुआ है। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, इंग्लैंड में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपकृत्य विधि जो एक विशिष्ट शाखा है इसकी जो उत्पत्ति यानी उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई कृत्य अपराध और अपकृत्य दोनों होता है वहाँ ऑप्शन ए केवल आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है, ऑप्शन बी केवल सिविल कार्यवाही की जा सकती है, ऑप्शन सी आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार की कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, ऑप्शन डी एक विशेष प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है जो अपने स्वभाव में शुद्ध रूप में न तो सिविल है और न ही आपराधिक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक विशेष प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है जो अपने स्वभाव में शुद्ध रूप में न तो सिविल है और न ही आपराधिक। नेक्स्ट प्रश्न, यूबी जस इबी रेमेडियम अर्थात इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। ऑप्शन ए प्रत्येक विधि उपचार प्रदान करती है, ऑप्शन बी बिना उपचार के कोई दोष नहीं है, ऑप्शन सी यदि विधि ऐसी हो जिसमें उपचार मिल सकता हो, ऑप्शन डी जहां अधिकार है वहां उपचार है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यूबी जस इबी रेमेडियम
का अर्थ है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र यूबी जस इबी रिमेडियम को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ऑप्शन बी, अधिकार एवं उपचार दो भिन्न चीज़ें हैं। ऑप्शन सी, अधिकार एवं उपचार एक ही चीज़ है। ऑप्शन डी, उपचार के बिना भी अधिकार हो सकता है। इसका सही ऑप्शन ए है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, अर्थात यूबी जस इबी रिमेडियम का अर्थ जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्या सूत्र वस्तु स्वयं बोलती है? एक, ऑप्शन ए, नुकसानी निर्धारित करने का नियम। ऑप्शन बी, साक्ष्य का नियम। ऑप्शन सी, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत। और ऑप्शन डी, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। इसका ऑप्शन बी सही है, साक्ष्य का नियम। अर्थात वस्तु स्वयं बोलती है, इस सूत्र में साक्ष्य के नियम को सम्मिलित किया जाएगा, इस बात को प्रमाणित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूबी जस इबी रेमेडियम जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है का अर्थ है? ऑप्शन ए, प्रत्येक विधि उपचार उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी, वस्तु स्वयं के बारे में बोलती है। ऑप्शन सी, दोष को मान्यता मिलेगी यदि उपचार है। ऑप्शन डी, कोई दोष बिना उपचार के नहीं होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोई दोष बिना उपचार के नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दुष्कृति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से एक आवश्यक नहीं है। यानी टॉर्ट को स्थापित करने के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, दोषपूर्ण कृत्य। ऑप्शन बी, दंड। ऑप्शन सी, विधिक क्षति। और ऑप्शन डी, विधिक उपचार। कहने का तात्पर्य यह है कि दोषपूर्ण कृत्य, विधिक क्षति और विधिक उपचार दुष्कृति के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दंड। दंड दुष्कृति का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के संप्रभु कृत्य के सिद्धांत को नहीं माना? ऑप्शन ए, कस्तूरीलाल रलिया राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य के संप्रभु के सिद्धांत को माना है। ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती इस वाद में भी राज्य के संप्रभु कृत्य के सिद्धांत को माना है। ऑप्शन सी, श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य 1974 इस वाद में राज्य के संप्रभु कृत्य के सिद्धांत को नहीं माना गया है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य में राज्य के संप्रभु कृत्य के सिद्धांत को नहीं माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित अपकृत्यों में से किसमें दायित्व दोष पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, मानहानि। ऑप्शन बी, कपट। ऑप्शन सी, पशु अत्याचार। ऑप्शन डी, खतरनाक पशुओं के लिए दायित्व। इसका ऑप्शन बी सही है, कपट। इसमें दायित्व दोष पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बात बिना क्षति के हानि सूत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का
मामला। ऑप्शन बी काली किशन टैगोर बनाम जद्दूलाल मलिक का मामला। ऑप्शन सी डे बनाम ब्राउनिंग का मामला। ऑप्शन डी मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन बनाम पिकेल्स का मामला। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला बिना क्षति के हानि सूत्र से संबंधित नहीं है। यह एक्सप्लेनेशन के तौर पर ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला हानि बिना क्षति से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक भरी हुई पिस्तौल किसी दूसरे पर तानता है। ऑप्शन ए ये प्रहार है। ऑप्शन बी अवैध प्रहार है। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रहार है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अर्थात एक भरी हुई पिस्तौल किसी दूसरे पर तानना प्रहार यानी हमला कहलाता है। एजल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अ ने ब को मौखिक गालियां दी, यह मामला है। ऑप्शन ए लिबेल। ऑप्शन बी सिलेंडर। ऑप्शन सी दोनों एवं बी का। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिलेंडर, यानी मौखिक, उसकी मौखिक मानहानि से संबंधित है सिलेंडर वर्ड, यानी मौखिक हानि और लिबिल का मतलब है लिखित में हानि। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मौखिक मामला है। नेक्स्ट प्रश्न है मानहानि के दावे में कौन प्रत्यक्षा नहीं है। ऑप्शन ए सत्यता। ऑप्शन बी उचित टीका टिप्पणी। ऑप्शन सी विशेषाधिकार और ऑप्शन डी बदला। मानहानि के इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बदला। कहने का तात्पर्य यह है कि मानहानि के दावे में बदला प्रतिरक्षा नहीं है। शेष दिए गए तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नंबर 1 सत्यता, नंबर 2 उचित टीका टिप्पणी और नंबर 3 विशेषाधिकार, यह मानहानि के दावे के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अत्याचार की दुष्कृति के विरुद्ध वैध बचाव है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अभिरक्षा। ऑप्शन बी अपरिहार्य दुर्घटना। ऑप्शन सी विधि द्वारा उचित। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यक्तिगत अभिरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नॉन फीजेंस का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी विधि विरुद्ध कार्य को रोकना। ऑप्शन बी एक आबद्धकर कार्य को करने में असफल रहना। ऑप्शन सी किसी विधिजन्य कार्य का अनुचित पालन। ऑप्शन डी अपरिहार्य दुर्घटना। तो नॉन फीजेंस यानी इसका ऑप्शन सी सही है। नॉन फीजेंस का अर्थ है किसी विधिजन्य कार्य का अनुचित पालन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। सूत्र सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स का अर्थ है। ऑप्शन ए लोकमत सर्वोच्च है। ऑप्शन बी व्यक्ति विशेष सर्वोच्च है। और ऑप्शन सी जनता का कल्याण ही सर्वोच्च है। ऑप्शन डी परिवार का कल्याण सर्वोच्च है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जनता का कल्याण ही सर्वोच्च है। अर्थात सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स का अर्थ है जनता का कल्याण ही सर्वोच्च है। नेक्स्ट प्रश्न। एक भरी हुई बंदूक दूसरे व्यक्ति पर तानने वाला व्यक्ति दोषी समझा जाएगा।
ऑप्शन ए संप्रहार का, ऑप्शन बी हमले का, ऑप्शन सी मिथ्या कारावास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी हमले का, अर्थात एक भरी हुई बंदूक दूसरे व्यक्ति पर तानने वाला व्यक्ति हमले का दोषी समझा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर थूकता है तो वह दोषी होगा। ऑप्शन ए हमले का, ऑप्शन बी संप्रहार का, ऑप्शन सी बल प्रयोग का, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संप्रहार यानी बैटरी का। नेक्स्ट प्रश्न, बैगन माउंड का बाद संबंधित है। ऑप्शन ए युक्त पूर्वानुमान के मापदंड से, ऑप्शन बी प्रत्यक्षता के मापदंड से, ऑप्शन सी उपेक्षा से और ऑप्शन डी उपताप से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए युक्त पूर्वानुमान के मापदंड से, अर्थात बैगन माउंड का बाद युक्त पूर्वानुमान के मापदंड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्वेष दो प्रकार के होते हैं, एक तथ्यत्व विद्वेष तथा दूसरा ऑप्शन ए वास्तविक विद्वेष, ऑप्शन बी बुरा विद्वेष, ऑप्शन सी अभिव्यक्त विद्वेष और ऑप्शन डी विदिता विद्वेष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विदिता विद्वेष। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला स्थापित करने हेतु विद्वेष होना चाहिए। ऑप्शन ए तथ्यों का विद्वेष, ऑप्शन बी विधि का विद्वेष, ऑप्शन सी दोनों तथ्यों का विद्वेष एवं विधि का विद्वेष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी बनाम विधि चंद्र का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए दुष्प्रेरणा से ग्रसित अभियोजन, ऑप्शन बी षड्यंत्र, ऑप्शन सी म्यूनिसिपैलिटी का अपकृत्य में दायित्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी म्यूनिसिपैलिटी का अपकृत्य में दायित्व। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात रतलाम म्यूनिसिपैलिटी बनाम विधि चंद्र का वाद म्यूनिसिपैलिटी के अपकृत्य से संबंधित, म्यूनिसिपैलिटी का अपकृत्य में दायित्व से संबंधित वाद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्वयं प्रमाण का सूत्र है। ऑप्शन ए साक्ष्य का नियम, ऑप्शन बी खंडनकारी साक्ष्य का नियम, ऑप्शन सी उपेक्षा का नियम, ऑप्शन डी प्रतिनिधिक दायित्व का नियम। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी खंडनकारी साक्ष्य का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्या सूत्र वस्तु स्वयं बोलती है एक, ऑप्शन ए नुकसानी निर्धारित करने का नियम, ऑप्शन बी साक्ष्य का नियम, ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी साक्ष्य का नियम। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजुरिया साइन डेमनम सूत्र का अर्थ है। ऑप्शन ए विधिक अधिकार भंग बिना क्षति या हानि, ऑप्शन बी बिना क्षति या हानि के विधिक अधिकार भंग, ऑप्शन सी जहां अधिकार है वहीं उपचार है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सूत्र का सही अर्थ है बिना क्षति या हानि के विधिक अधिकार भंग, अर्थात इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न, एसवी बनाम वाइट का अग्र निर्णय संबंधित है। ऑप्शन ए बिना हानि के क्षति से, ऑप्शन बी सहमति से प्राप्त हानि के लिए कोई दायित्व नहीं से, ऑप्शन सी बिना क्षति के हानि से, ऑप्शन डी
हानि का मात्र ज्ञान दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। सी, इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिना क्षति के हानि से। अर्थात एसवी बनाम वाइट का अग्र निर्णय बिना क्षति के हानि से संबंधित है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इंजुरिया साइन डेमनो पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विधि शास्त्री ने कहा है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि नहीं है, वरन यह अपकृत्य विधि है? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी फ्रेजर, ऑप्शन सी बिनफील्ड, ऑप्शन डी पॉलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिनफील्ड। अर्थात बिनफील्ड ने कहा था कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि नहीं है, वरन यह अपकृत्य विधि है। नेक्स्ट प्रश्न, कपोत खाने के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए सामंट, ऑप्शन बी क्लेर्क एवं लिडसेल, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी बिनफील्ड। इसका सही ऑप्शन है सामंट, यानी सामंट, पीजन्स थ्योरी प्रोपोनेटेड बाय सामंट। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अपकरण द्वारा, ऑप्शन बी वैध कार्य के अनुचित करण द्वारा, ऑप्शन सी अकरण द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, दुष्कृति स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए दोषपूर्ण कृत्य, ऑप्शन बी विधिक नुकसानी, ऑप्शन सी विधिक उपचार, ऑप्शन डी दंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्व में भी पूछा जा चुका है। तो दुष्कृति स्थापित करने के लिए दंड की आवश्यकता नहीं है, ये उसका आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य नुकसानी भी कही जाती है? ऑप्शन ए पर्याप्त नुकसानी, ऑप्शन बी क्षतिपूरक नुकसानी, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों इनमें से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य विधि में उपचार प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए कार्यकारिणी एवं बिना न्यायिक, ऑप्शन बी कार्यकारिणी एवं न्यायिक, ऑप्शन सी न्यायिक एवं इतर न्यायिक, और ऑप्शन डी न्यायिक, बिना न्यायिक एवं इतर न्यायिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यायिक एवं इतर न्यायिक। अंग्रेजी में से जुडिशियल एवं एक्स्ट्रा जुडिशियल कहते हैं। अर्थात न्यायिक एवं इतर न्यायिक दोनों प्रकार के उपचार अपकृत्य विधि में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नया उदीयमान अपकृत्य है? ऑप्शन ए एकांतता भंग करने का अपकृत्य, ऑप्शन बी अभित्रास का अपकृत्य, ऑप्शन सी उपेक्षा का अपकृत्य, ऑप्शन डी उपेक्षापूर्ण मिथ्या कथन का अपकृत्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एकांतता भंग करने का अपकृत्य। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य एक सिविल दोष है जो मात्र संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं होता। अपकृत्य की यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए बिनफील्ड ने, ऑप्शन बी सामंड ने, ऑप्शन सी फ्रेजर ने, ऑप्शन डी इंग्लिश कॉमन लॉ द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सामंड ने। अर्थात सामंड ने यह परिभाषा दी कि अपकृत्य एक सिविल दोष है जो मात्र संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य विधि द्वारा
निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन है जिससे क्षति होती है और जिसके विरुद्ध उपचार का विधि द्वारा प्रावधान किया जाता है। यह कथन ऑप्शन ए सामंड का, ऑप्शन बी ऑस्टिन का, ऑप्शन सी पॉलक का, ऑप्शन डी बिनफील्ड का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बिनफील्ड का, ऑप्शन डी बिनफील्ड का। बिनफील्ड का कथन है कि अपकृत्य विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन है जिससे क्षति होती है और जिसके विरुद्ध उपचार का विधि द्वारा प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, एक अपकृत्य एक अपराध है, ऑप्शन बी एक अपकृत्य एक कर्तव्य लोप है, ऑप्शन सी एक अपकृत्य सिविल अपकार नहीं है, डी एक अपकृत्य सिविल अपकार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य है एक, ऑप्शन ए दीवानी दोष, ऑप्शन बी आपराधिक दोष, ऑप्शन डी दीवानी एवं आपराधिक दोनों दोष, ऑप्शन डी क्षम्य कार्य। ऑप्शन ए सही है, अपकृत्य है एक दीवानी दोष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दावा द्वारा अपकृत्य की प्रकृति परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए परनिर्धारित नुकसानी का दावा, ऑप्शन बी अपरिनिर्धारित नुकसानी का दावा, ऑप्शन सी दंडात्मक नुकसानी का दावा, ऑप्शन डी व्यादेशात्मक उपचारों का दावा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, अपरिनिर्धारित नुकसानी का दावा। अर्थात अपकृत्य की प्रकृति परिलक्षित होने का दावा अपरिनिर्धारित नुकसानी का दावा होता है। क्लेम ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपकृत्य निम्नलिखित का भंग होता है? ऑप्शन ए नैतिक दायित्व, ऑप्शन बी विधिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संविदाकल्प, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी विधिक कर्तव्य। अर्थात अपकृत्य विधिक कर्तव्य का भंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अपकृत्य का अर्थ है? ऑप्शन ए एक दोष, ऑप्शन बी एक विधिक सिविल दोष और ऑप्शन सी एक विधिक दोष, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एक विधिक सिविल दोष। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपके पेपर की वीडियो समय से प्राप्त होगी। LLB वाला आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।